दोस्तों, कलाम साहब की जिंदगी हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है और अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पर चले ना तो हमें कम से कम सफलता तो मिल ही जाएगी, इसकी तो गारंटी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उनकी 3 सलाह के बारे में जो कि हम सबको फॉलो करनी चाहिए। मैंने जितने भी सफल इंसान की बायोग्राफी पढ़ी है या फिर उनके ऊपर बनी हुई मूवी देखी है, उनका इंटरव्यू देखा है, मुझे ना उन सब लोगों में ये तीनों क्वालिटी दिखाई पड़ी है। वैसे उनमें और बहुत सारी क्वालिटी होती है, लेकिन अगर आप ध्यान से उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी सारी क्वालिटी कहीं ना कहीं इन तीनों में फिट बैठ जाती है। तो फिर चलो हम एक एक करके समझते हैं कलाम साहब की तीनों एडवाइस के बारे में जो कि हमें सफलता के शिखर तक पहुंचा सकती है। कलाम साहब की पहली सलाह आप उन्हीं से सुन लो। We should know how to handle, not only how to handle the success, how to handle the failures. How to handle failure. हमें सक्सेस के साथ साथ ये भी सीखनी चाहिए कि फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं। यही कह रहे थे ना कलाम साहब। दोस्तों, अब जरा आप सोचो कि अगर ये क्वालिटी हमारे अंदर आ गई तो क्या दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हमारा कुछ बिगाड़ पाएगी? क्या प्रॉब्लम हमें आगे बढ़ने से रोक पाएगी? नहीं रोक पाएगी। आज पता है कि ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं? इसका यही कारण है कि वो अपने फेलियर को मैनेज नहीं कर पाते हैं। लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जब उनका सामना फेलियर से होता है तो वो उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, यानी कि हार मान लेते हैं और अपने सपनों को छोड़ देते हैं। मैंने जितने भी सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ी है ना, उनमें से मुझे एक भी ऐसे लोग नहीं मिले हैं जिनकी लाइफ में फेलियर नहीं आई है। उन्होंने अपने फेलियर को मैनेज किया है, उनसे सीखा है और आगे बढ़े हैं। बहुत से सफल लोग तो ये भी कहते हैं कि फेलियर नाम की कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं होती। हमारी कोई भी काम या तो हमें सफलता दिलाती है या फिर हमें एक लेसन सिखा देती है। ये बात हमें कलाम साहब सिखा रहे हैं ना कि हमें फेलियर को कैसे मैनेज करना चाहिए। आप एक बार उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ लो, विंग्स ऑफ फायर, आपको समझ में आ जाएगा कि खुद उन्होंने कितने फेलियर का सामना किया है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने कभी हार नहीं मानी और वो आगे बढ़ते रहे। वो कहते हैं कि प्रॉब्लम कभी भी हमारा कैप्टन नहीं होना चाहिए, हमें बनना चाहिए प्रोजेक्ट का कैप्टन और उसे हराना चाहिए। आप इसे उनसे ही सुन लो। Any task you do, you have to come across problem. Problem should not become the captain of the individual or the project chief. The project chief should become the captain of the problems and defeat the problem and succeed. तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखो कि अगर सफलता चाहते हो तो फेलियर आएंगे ही। आप कितना भी अच्छा से क्यों ना अपने काम को करो, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी और आपका गोल जितना बड़ा होगा आपकी प्रॉब्लम भी उतनी ही बड़ी होगी। बस इस बात को याद रखो कि प्रॉब्लम से भागना नहीं है, उसका सामना करना है और उसे हराना है। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम को हराते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होता है, और जब कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा तो सफलता 8वें आसमान पर होगी। तो बस जब भी कोई प्रॉब्लम आए, फेलियर आए, तो समझ जाओ कि भगवान आपको कुछ बड़ा करने का मौका दे रहे हैं। आते हैं उनकी दूसरी एडवाइस पर, और वो है लर्निंग। कलाम साहब कहते हैं कि जब आप कुछ सीखते हो ना तो आप क्रिएटिव होते चले जाते हो, और जब आप क्रिएटिव होते हो तो आप सोचना शुरू कर देते हो। जब आपकी थिंकिंग क्रिएटिव होती है तब आप नॉलेज गेन करते हो, और नॉलेज आपको महान बनाती है। मैंने जो कुछ भी कहा इसे आप उनसे ही सुन लो। Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great. आपने केबीसी शो देखा है, कौन बनेगा करोड़पति? उसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद। मतलब कि अगर आप जीतना चाहते हो तो कभी भी सीखना बंद मत करो। और कलाम साहब भी हमसे यही कह रहे हैं। आप हिस्ट्री उठाकर देख लो, आज जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं ना, वो कभी भी सीखना बंद नहीं करते। जीवन में कुछ पाना और हासिल करना यही सफलता नहीं है, ये तो टेम्पोररी है, बस आएंगी और जाएंगी।
आज जो भी आपके पास है कल वो खो जाएगा, या ये भी हो सकता है कि वो कोई भी आपसे छीन भी ले। लेकिन आपका जो नॉलेज है, आपकी जो स्किल है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये मरते दम तक आपके साथ रहेगी। कोई भी सफलता टेम्पोररी होती है, लेकिन सफलता हासिल करने के लिए जब आप मेहनत करते हो, प्रॉब्लम का सामना करते हो, उससे लड़ते हो, उसे हराते हो, तो उस प्रोसेस में आप जिस तरह के इंसान बन जाते हो ना, वो है एक्चुअल में सफलता। तो फ्रेंड्स, अपनी जिंदगी में ना डिग्री और सर्टिफिकेट के चक्कर में मत रहो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि डिग्री और सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका इंपॉर्टेंस है, लेकिन एक सीमा तक। लेकिन आप जो नॉलेज हासिल करते हो, स्किल हासिल करते हो, उसका इंपॉर्टेंस लाइफ में कभी भी खत्म नहीं होता। तो जब तक जिंदगी है कभी भी सीखना मत छोड़ो। आते हैं कलाम साहब की तीसरी एडवाइस पर, और वो है इमेजिनेशन। कलाम साहब कहते हैं कि इससे पहले कि आपके सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। और सपना क्या है? एक इमेजिनेशन है। आप जरा सोचो कि ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि एक दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग सवेरे चाय पी रहे होंगे और चांद पर चले गए होंगे, या फिर राइट ब्रदर्स सवेरे सवेरे उठकर हवाई जहाज बनाना शुरू कर दिए होंगे। क्या ऐसा हुआ होगा? बिल्कुल नहीं हुआ होगा। पहले वो इनके बारे में इमेजिन किए होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि ऐसा कुछ किया जा सकता है, और इसीलिए कहा भी जाता है कि किसी भी आविष्कार का जन्म पहले माइंड में होता है, उसके बाद ही ये इस दुनिया में आती है। आप देखो कि एक गरीब बच्चा जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं होती है, वो बड़े बड़े सपने देखता है और उसे सच भी कर देता है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है एक इमेजिनेशन से। इस दुनिया में आज जिन लोगों ने भी इम्पॉसिबल को इमेजिन किया है, उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। ये खुद कलाम साहब कह रहे हैं। वो कहते हैं कि इमेजिनेशन की लिमिट को ब्रेक करके लोगों ने इस दुनिया को बदल डाली है। मैंने जो कुछ भी कहा, आप एक बार इसे कलाम साहब से ही सुन लो। History has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all the human limitations. दोस्तों, ये है इमेजिनेशन की पावर, और ये इमेजिनेशन भगवान के द्वारा दिया गया हम इंसान को एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। दोस्तों, यहाँ पर कलाम साहब ने क्या कोई नई बात कही है? क्या उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया है जो कि हमें पता नहीं है? हम सबको पता होता है कि क्या अच्छा है और क्या खराब, क्या सही है और क्या गलत। हम सबको पता होता है कि क्या करने से हमें सफलता मिल सकती है और क्या करने से फेल्योर। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। पता है इसका कारण क्या है? इसका बस एक ही कारण है कि हम जानते हुए भी कुछ नहीं जानते हैं। अगर हम चाहते हैं कि किसी भी चीज पर हमारा ध्यान जाए, तो हमें बैठकर सोचना तो पड़ेगा ना। और ये हम करते नहीं हैं, क्योंकि हम इस दुनिया के सबसे बिजी इंसान हैं। हम इतना बिजी हैं कि हमारे पास खुद के साथ वक्त बिताने के लिए भी समय नहीं है। हमें ये सोचने का भी समय नहीं है कि आखिर हमारा वक्त कहाँ जाता है। अगर रोज हम खुद के लिए थोड़ा सा भी वक्त निकालें ना, तब जाकर हमें पता चलेगा कि आखिर हमारा समय जाता कहाँ है। दोस्तों, आप एक बात को जान लो कि आपकी लाइफ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसके लिए टाइम ब्लॉक नहीं करोगे, तो आपका टाइम उन सारे चीजों में निकल जाएगा जिसका आपकी लाइफ से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। आप अपनी जिंदगी के लिए सबसे पहले 2 काम करो। नंबर 1, आप ये देखो कि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। कल की छोड़ो, आज के बारे में बात करो कि आज वो कौन सा काम है जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नंबर 2, उस इंपॉर्टेंट काम के लिए अपना टाइम ब्लॉक करो और उस काम को करना शुरू करो। अगर आप अपने दिन भर के शेड्यूल को देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसे करते ही नहीं हैं। और जिस काम का हमारी लाइफ में कोई महत्व नहीं है, हम उसे नहीं भी करेंगे तो चलेगा। इनफैक्ट उस काम को नहीं करना ज्यादा अच्छा रहेगा। हम ऐसे काम में अपना पूरा दिन गुजार देते हैं, और फिर हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हमें एक बड़ी सफलता मिल जाए। तो जरा सोचो कि क्या ऐसा हो सकता है? नहीं होगा भाई, आप कुछ भी कर लो, ऐसा होने वाला नहीं है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आज हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है?
मैं मानता हूं कि हमारा हेल्थ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जरा सोचो कि आप अपने हेल्थ के ऊपर कितना काम करते हो, दिन भर में कितना टाइम देते हो अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो कि अपने हेल्थ के ऊपर अच्छे से काम करते हैं। अब जरा आप सोचो कि हमारी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए हम कुछ वक्त नहीं निकालते हैं, और जो यूजलेस काम है जैसे कि मोबाइल पर टाइम पास करना, उसके पीछे दिन कैसे निकल जाता है हमें पता तक नहीं चलता। दोस्तों, कलाम साहब की जो 3 एडवाइस है ना, अपने फेलियर को मैनेज करना, लर्निंग और इमेजिनेशन, बस अगर आपने इन तीनों के ऊपर अच्छे से काम कर लिया ना, तो आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस इस तीनों वर्ड को एक पेपर पर लिखकर कलाम साहब की फोटो के साथ अपने घर में कहीं चिपका दो और उसके ऊपर काम करना शुरू करो। याद रखना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।